तक हमने जाना कि अब्दुल मुत्तलिब बड़े और काफी समझदार हो चुके थे। उनका शरीर काफी ताकतवर हो चुका था। उनके चाचा मुत्तलिब का भी इंतकाल हो चुका था, इसलिए उनके चाचा का काम अब उन्होंने यानी अब्दुल मुत्तलिब ने संभाल लिया। अब मक्का का यह हाल था कि वहाँ पानी की बहुत सख्त कमी थी। मक्का की आबादी में कोई भी कुआं नहीं था। जो भी कुएं थे वो सब मक्का से बाहर थे। वो भी कोई यहाँ था तो कोई वहाँ। तो मक्का में जो भी हाजी आता था तो उनके लिए पानी उन्हीं कुछ कुओं से लाया जाता था। इसीलिए काबा के आसपास कुछ हौज बनाए गए। सारा पानी कुओं से लाकर उन हौजों में भरा जाता था, लेकिन उसमें भी एक समस्या थी। हौजों की सफाई करनी पड़ती थी और उन सबको बराबर भरना पड़ता था, तो उसमें काफी वक्त जाया होता था। अब्दुल मुत्तलिब पानी की इस समस्या से बहुत परेशान हो चुके थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बुजुर्गों से जमजम के कुएं की कुछ बातें सुनी थीं कि जमजम के कुएं का पानी काफी मीठा होता था और वो कभी सूखता भी नहीं था और पानी की जितनी जरूरत होती उतना पानी हासिल हो जाता था। और जमजम का कुआं काबा से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। तो उनको ये ख्याल आया कि अगर हमने दोबारा से इस कुएं को खोद लिया तो मक्का से बाहर जाने की सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम से कहा कि हम पानी की इतनी बड़ी समस्या में हैं। काबा के बिल्कुल नज़दीक जमजम का कुआं है, तो हमें पानी लाने के लिए मक्का से बाहर क्यों जाना पड़ता है। अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को कहा कि इस कुएं को ऐसे क्यों बंद करके रखा गया है। उन लोगों में कुछ बुजुर्ग पुरानी बातें जानते थे, तो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को कहा कि पहले यहाँ पर एक कबीले की हुकूमत थी जिसका नाम जुरहुम था। उस काबिले के आखिरी हुक्मरान का नाम मुजाज था। जब उसकी रियासत बाकी कबीलों में बिगाड़ करने लगी और दूसरे कबीलों से ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाने लगी तो बनु खुजा इसे सहन न कर सके। तो बनु खुजा ने जुरहुम कबीले से बगावत कर ली और जंग की तैयारी करने लगे। काफ़ी लड़ाई के बाद मैदान बनु खुजा के हाथ रहा। जुरहुम कबीले को अपनी रियासत छोड़ के मक्का से जाना पड़ा। मक्का से जाते वक्त जुरहुम कबीला पूरे गुस्से में था। वो किसी न किसी तरह से बनु खुजा से बदला लेना चाहता था। तो उसने क्या किया कि काबा के जो भी खजाने थे और जो कुछ भी चढ़ावे के रूप में काबा के पास पड़ा था वो सब कुछ मुजाज के लोगों ने जमजम के कुएं में डाल दिया और ऊपर से ऐसे बंद कर दिया जैसे यहाँ पर कोई कुआं था ही नहीं। ऐसे करके मक्का के लोगों ने पूरा किस्सा अब्दुल मुत्तलिब को सुना दिया। सब कुछ सुनने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अच्छा ये बात है, तो क्यों ना इस जमजम की खुदाई दोबारा शुरू करें और इसे पूरी तरह से साफ करें ताकि हमारी पानी की जो कमी है उसे दूर किया जाए। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त मक्का के सरदार थे, तो पूरी कौम ने उनकी बात मान ली कि उन्हीं दिनों में जब अब्दुल मुत्तलिब सोते थे तो उन्हें एक गैबी आवाज सुनाई देती थी कि जम जम की खुदाई कर डालो, जम जम की खुदाई कर डालो। इस सब से अब्दुल मुत्तलिब की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई थी। जमजम की खुदाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुजाज के लोगों ने जमजम पूरी तरह भर दिया था और जमजम की गहराई करीब 80 से 100 फुट के बीच में है। उस समय कोई ड्रिलिंग मशीन नहीं थी, तो सिर्फ हाथों और कुल्हाड़ी से यह काम करना पड़ता था। तो ये कोई आसान काम नहीं था, तो लोगों को सख्त मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार पूरे 3 दिन खुदाई करने के बाद जमजम में पानी फिर से निकलने लगा। खुदाई के दौरान सिर्फ पानी ही नहीं निकला था, उसमें कुछ सामान भी निकला था, जैसे मुजाज की तलवारें जो सोने से बनी थीं और 2 सोने के हिरण। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों को पिघलाकर कर काबा के दरवाजे बना दिए और जो हिरण जमजम की खुदाई में मिले थे उन्हें काबा के दोनों ओर रख दिए ताकि काबा और भी खूबसूरत लगने लगे। जब काबा की खुदाई चल रही थी तब अब्दुल मुत्तलिब काफी थक चुके थे। उनकी मदद करने के लिए सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम हारिस था। अब्दुल मुत्तलिब को काफी तन्हाई का एहसास होता था, क्योंकि उस वक्त अरब में ज्यादा बेटे होना एक फख्र की बात थी। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब को ये तन्हाई का एहसास बहुत सताने लगा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की और एक मन्नत मांगी थी कि ए अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे दे दे और सब जवान होकर मेरे कामों में हाथ बटाने लगे तो मैं उनमें से एक बेटा तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। कुछ समय बाद उनकी ये तमन्ना पूरी हो गई। अल्लाह ने उन्हें पूरे 10 बेटे दे दिए और सब बेटे अब्दुल मुत्तलिब के वफादार थे। उन्हीं बेटों में से एक बेटे का नाम था अब्बू लहब, जो आगे चलकर हमारे नबी के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बना। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों के पैदा होने के बाद वक़्त आ गया उनकी मांगी हुई मन्नत पूरी करने का। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सभी बेटों को जमा किया और अपनी मन्नत का सारा किस्सा सुनाया। तो उनके बेटों ने कहा कि अब्बा जान, हम सब दिल और जान से हाजिर हैं, आप हम में से जिसे चाहें अल्लाह के नाम पर कुर्बान करें। अब्दुल मुत्तलिब उनकी वफादारी से बहुत खुश हुए।
तो अब सवाल यह है कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों में से किसी एक को कैसे चुने। इसके लिए मक्का में उस समय एक रिवाज था कि जब भी कोई ऐसा काम करना पड़ता जिसमें किसी एक को चुनना होता तो सबके नाम पर्चियों पर लिखकर एक डब्बे में डालते और काबा के पुजारी को हुबल के सामने बैठाकर उस पर्चियों को निकलवाते और जिसका भी नाम निकलता उसी को कोई काम के लिए चुना जाता। तो अब्दुल मुत्तलिब ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने बेटों के नाम पर्चियों पर लिखवाए और डब्बे में डालकर काबा के पुजारी के पास ले गए। जब पुजारी ने पर्ची निकाली तो सब हैरान हो गए, क्योंकि उस पर्ची में उनके सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल्ला को अब्दुल मुत्तलिब के बहुत चाहते थे। उनके भाई भी अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत पूरी करनी थी क्योंकि पर्ची में उनका नाम निकला था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने रोते रोते अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और ईसाफ और नाइला के पास ले गए। जिस किसी चीज की भी कुर्बानी देनी होती तो उन्हीं दो मूर्तियों के सामने दी जाती थी। यह बात जंगल की आग की तरह मक्का में फैल गई। जब लोगों तक यह बात पहुंची तो मानो कि लोगों के दिलों पर बिजली गिर गई हो। जो कोई भी शख्स जैसी हालत में था उसी हालत में अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा। सब लोग किसी न किसी तरह से अब्दुल मुत्तलिब को समझाने लगे कि अब्दुल्ला की कुर्बानी मत दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब एक तरह से फंस गए थे कि क्या करें, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने मन्नत ले ली थी और दूसरी तरफ सामने खड़े लोग उन्हें रोक रहे थे। इसलिए अब वह सबसे बेबस हो गए और कहने लगे कि मैं तो मन्नत मान चुका हूँ और मन्नत पूरी करना बहुत जरूरी है, तो आखिर तुम लोग बताओ कि मैं क्या करूँ। अगर मैं कुर्बानी की बजाय कुछ माल दे दूं तब भी मैं राजी हूँ, और अगर उसके बदले ऊँट कुर्बान करने पड़े तब भी मैं राजी हूँ। बहुत देर तक सोचने के बाद तय हुआ कि यसरिब में एक ज्योतिषी औरत रहती है, वो ऐसे मामले सुलझाने में माहिर है। हम भी उसी के पास चलते हैं, हो सकता है कुछ हल मिल जाए। तो सब यसरिब गए और उस औरत को सारा किस्सा बयान किया। सब सुनने के बाद औरत बोली कि तुम किसी कैदी को छुड़ाते हो या किसी अपराधी की जान बचाते हो तो कितनी रकम देते हो। सबने कहा कि 10 ऊँट। तो औरत बोली कि 10 ऊँट और अब्दुल्ला की पर्ची डब्बे में डालो। अगर ऊँट की पर्ची निकले तो ठीक है, वरना 20 ऊँट कर देना, और अगर फिर भी अब्दुल्ला की पर्ची निकले तो 30 ऊँट कर देना। ऐसे ही 10-10 ऊँट बढ़ाते जाना यहाँ तक कि ऊँटों की पर्ची निकल आए। तो लोगों ने ऐसा ही किया। पहले 10 ऊँट और अब्दुल्ला की पर्ची डाली तो अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए, तब भी अब्दुल्ला का ही नाम निकला। ऐसे ही 10-10 ऊँट बढ़ा दिए गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब भी पर्ची डाली गई अब्दुल्ला का ही नाम निकलता। उधर अब्दुल मुत्तलिब रो रो कर दुआ कर रहे थे कि मेरे बेटे अब्दुल्ला का फिदिया कबूल कर ले और उसकी जान बचा ले। जब बढ़ते बढ़ते 100 ऊँट हो गए तो ऊँटों के नाम की पर्ची निकली। लोग खुशी से उछल पड़े। सब लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे का फिदिया कबूल कर लिया। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को अभी तसल्ली नहीं मिली थी। उन्हें 2 बार और पर्ची डलवाई ताकि शक दूर हो जाए और खुदा की मर्जी भी मालूम हो जाए। पर्ची निकालने के बाद दोबारा ऊँटों का ही नाम निकला। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट जिबाह किए और ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दिया गया ताकि जो कोई भी चाहे उनसे अपने हिसाब से फायदा हासिल कर ले। इस तरह अब्दुल्ला की जान बच गई। अब्दुल्ला बड़े ही सुंदर थे। जब वो जवान हुए तो उनकी सुंदरता पर 4 चांद लग गए। जब रात होती और चांद की रोशनी अब्दुल्ला पर पड़ती तो ऐसा लगता था कि जैसे एक चांद जमीन पर हो। बहुत सी औरतें उनसे शादी करने के लिए इच्छा रखती थीं। उनकी मन्नत वाली घटना की घर घर चर्चा थी। इससे उनकी अहमियत और भी बढ़ गई। अब चर्चा होने लगी कि उनके बेटे की माँ कौन होगी। तो उनकी शादी बनु जोहरा के सरदार की बेटी आमिना से हुई। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम भेज दिया। आमिना के घर वालों ने इससे बहुत अच्छी बात समझी और वो खुशी खुशी तैयार हो गए। जल्दी ही उनकी शादी भी हो गई। उन दिनों का रिवाज था कि शादी के बाद दूल्हा 3 दिन ससुराल में ही रहेगा, तो अब्दुल्ला 3 दिन ससुराल में रहने के बाद वापस अपने घर आ गए और साथ ही आमिना को भी ले आए। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम की ओर जा रहा था। उनके साथ अब्दुल्ला भी गए, लेकिन यह सफर अब्दुल्ला का आखिरी सफर बन गया। जब वो शाम से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो वो आराम करने के लिए यसरिब में ही ठहर गए। तो उनके बाकी साथी उन्हें मदीना में ही छोड़कर मक्का की ओर रवाना हो गए। जब अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला की बीमारी का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने अपने बेटे हारिस को मदीना में भेज दिया ताकि उनकी खिदमत कर सकें और जब वो ठीक हो जाए तो मक्का वापस ले आएं। लेकिन जब हारिस यसरिब पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई अब्दुल्ला को नहीं देखा, क्योंकि हारिस के यसरिब पहुंचने से पहले ही उनके भाई अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था और दफन भी किया जा चुका था। हारिस यह खबर सुनकर बहुत रोए और ये खबर लेकर मक्का की ओर रवाना हो गए। मक्का आकर हारिस ने अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला के इंतकाल की खबर दी। अब्दुल मुत्तलिब पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। और आमिना, उनकी तो सारी दुनिया वीरान हो गई।
पहले आमिना से कुरैश की बाकी औरतें बहुत हसद करती थीं क्योंकि उनकी शादी अब्दुल्ला से हुई थी, लेकिन अब वो उन्हें काफी बेबस समझने लगी। अब्दुल्ला की उम्र सिर्फ 25 साल की थी। अल्लाह ने अब्दुल्ला से जो काम लेना था वो ले लिया और फिर वापस अपने पास बुला लिया, क्योंकि जब उनका इंतकाल हुआ तो आमिना के पेट में एक बच्चा पल रहा था जिसका नाम था मोहम्मद। सब्सक्राइब।